हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक। सो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि प्रीपेड टास्क स्कैम के बारे में मैं काफी दिनों से वीडियोस बना रहा हूं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। जो अलग अलग तरीके वो लोग अपनाते हैं उसको भी मैं समय समय पर आपके सामने लेकर के आता हूं। फिलहाल हम रुख करते हैं और जान लेते हैं कि प्रीपेड टास्क स्कैम में नया क्या चल रहा है। दरअसल पिछले 1 साल से ये स्कैम चल रहा है, जहां पर आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको करना कुछ नहीं है भाई साहब, सिर्फ आपको स्नैपचैट पर जाकर, इंस्टाग्राम पे जाकर, फेसबुक पे जाकर या यूट्यूब के किसी वीडियो को लाइक करके या किसी होटल के रिजर्वेशन करके उसको रेटिंग देने के नाम पर हो, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में किसी डिश को रेट देने के नाम पर हो, चाहे वो किसी ऐप ऑप्टिमाइजेशन के नाम पर हो, कार रेंटल के नाम पर हो, इस तरह के तमाम सारे अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी के साथ में ये स्कैमर आपके सामने आते हैं और आपको व्हाट्सएप पर एक प्रलोभन दिया जाता है कि क्या आप डेली 2 से 5 हजार रुपए कमाना चाहते हैं, वो भी अपने बहुत ही थोड़े समय का इस्तेमाल करते हुए। आपको लगता है बहुत आसान काम है, आप आसानी से उनके चंगुल में फंसते हैं। आप उनसे शुरुआती दौर में 150, 200, 300 रुपए वो आपको देते हैं इस छोटे छोटे टास्क को करने का, यानी कि प्रोफाइल्स को फॉलो करने का या यूट्यूब के किसी वीडियो को लाइक करने का। और आप उसको लाइक करते हैं, इमीडिएटली वो आपके खातों में पैसे भेज देते हैं और आपको लगता है कि ये जेन्युइन काम है। धीरे से वो आपको उठाते हैं और एक टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देते हैं। उस टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर आपको बताया जाता है कि अगर इसमें आप निवेश करते हैं तो आपको 30 से 40% का रिटर्न दिया जाएगा। वहीं पर कुछ ऐसे भी ऐप्स हैं जहां पर आपको बताया जाता है कि कुछ ऐसे होटल्स हैं जिनको आपको रेटिंग देनी है। इसके पहले मैरियट बॉन्वॉय का नाम इस्तेमाल किया जा रहा था, ट्रिवैगो का नाम इस्तेमाल किया गया, ट्रिप एडवाइजर का नाम इस्तेमाल किया गया, एयरबीएनबी का, गोआईबीबो, इक्सिगो, मेक माई ट्रिप, बहुत सारे नाम हैं, ट्रैवलोका, ऐसे तमाम नामों का इस्तेमाल किया गया। और ट्रैवल डोमेन की बात करूं, और आजकल ये लोग kiwi.com और होटल प्लानर के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि kiwi.com की, जैसे कि ये आप वेबसाइट देख पा रहे होंगे, इसमें आपको जाना है, यहाँ पर रजिस्टर करना है, वहां पर जाकर के आपको किसी होटल को या किसी फ्लाइट को वर्चुअली बुक करना है और हर बुकिंग पे आपको एक उचित कमीशन दिया जाएगा। आपको उसको लाइक करना है और उसके बाद फिर ये आपको शुरुआती दौर में कुछ रकम देते भी हैं, यानी कि आपने 1000 दिया तो आपको 1300 मिले, आपने 10,000 दिया तो आपको 17,000 मिले। शुरुआत में आपको कुछ बोनस भी दिया जाता है जो कि आपके अकाउंट में नहीं आता है, वो आपको खेलने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे दिया जाता है। और उसके बाद आपसे कहा जाता है कि आपको 27-28 अलग अलग क्रम में रेटिंग्स देनी है। जैसे आप 3-4 रेटिंग देते हैं, आपको एक प्रीमियम टास्क दे दिया जाता है, उसमें आपको कुछ पैसे जमा करने के लिए कहे जाते हैं। आप उन पैसों को जमा करते हैं, फिर उस प्लेटफॉर्म पे आपको एक अच्छा खासा मुनाफा दिखाया जाता है और आपको बताया जाता है कि जब आप पूरे टास्क कंप्लीट कर लेंगे, 28 से 30 टास्क होते हैं, उसके बाद ही आपको इसका रिटर्न दिया जाएगा। और वो 28-30 टास्क करते करते आप एक मोटी रकम वहां पर गंवा चुके होते हैं, लगाते चले जाते हैं। और आप लगाते इसलिए हैं क्योंकि शुरुआत की जो रकम आपने लगाई है उसको निकालने के लिए वो आपको बार बार कहते हैं कि इतना और लगाइए, तो आपको पुराना जो मूलधन है और साथ में जो आपने पैसा कमाया है, जो प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है, वो सारा आपको मिलने वाला है। ऐसे ये हल्दीराम के नाम का भी इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं। हल्दीराम के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और ऊबर ईट्स के नाम पर एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जहां पर ये आपको वही कहते हैं, आपको डिशेस को रेट करना है, 27-28 डिशेस है, तो वही होटल वाली चीज यहां पर रेप्लिकेट होती है। तो ये बहुत ही नेवर एंडिंग चीज है। अगर आज मैंने आपको kiwi.com का नाम लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ रुक जाने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सारे वीडियोस मैंने बताए हैं आपको, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर नए ब्रांड के नाम के साथ में ये आ रहे हैं तो वो जेन्युइन होंगे और जो पुराने नाम के साथ में वो हैं तो वो फर्जीवाड़ा कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, शातिर अपराधी हैं। सेम काम, सेम मॉडस ऑपरेंडी, हर एप्लीकेशन, हर नए ब्रांड नेम का नाम का इस्तेमाल करके ये लोग मार्केट में आते हैं, आप लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। शुरुआत में थोड़ा पैसा आपको दिया जाता है और बता देना चाहता हूं कि वो जो पैसा भी आपके अकाउंट में आता है वो भी फर्जी बैंक अकाउंट से आता है। तो अगर आप वो पैसा भी रिसीव कर रहे हैं तो ये भी आपके खाते के लिए और आपके लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो आप बिल्कुल खुश मत होइए कि मैंने तो 150 रुपए कमा लिए, मैंने तो 500 रुपए कमा लिए, मैंने तो 1000 रुपए कमा लिए। मैं बार बार इस तरह के लोगों का इंतजार करता हूं कि लोग आए मुझसे कहें तो मैं शुरुआती दौर में मिलने वाले 1000-2000 रुपए ले लूं और एंजॉय करूं। तो आप एंजॉय नहीं करोगे। जिस दिन साइबर अपराध का केस आपके ऊपर लगेगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि ना आपको इनसे पैसे लेने हैं और ना इनको पैसे देने हैं। अगर आपने शुरुआत में गलती से कुछ पैसे ले भी लिए हैं तो कोशिश कीजिए
कि आप अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल 3 से 4 हफ्ते तक मत कीजिए। अपने बैंक अकाउंट से कहीं और किसी और बैंक अकाउंट में पैसों का ट्रांसफर मत कीजिए, कोई लेन देन मत कीजिए। और अपने बैंक अकाउंट से हो सके अगर ज़्यादा पैसे नहीं हो तो कैश विड्रॉल करके कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक इंतजार कीजिए, क्योंकि अगर कोई साइबर अपराध का केस आपके अगेंस्ट होता है तो आपका बैंक अकाउंट सबसे पहले फ्रीज किया जाता है और उसके बाद इसकी कोई सुनवाई जल्दी होती नहीं है। आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा 150-200 हज़ार रुपए के लिए, लेकिन सुनवाई नहीं होती। एनओसी लेने के लिए, बैंक को अनफ्रीज कराने के लिए अलग अलग स्टेट से आपके ऊपर कंप्लेंट होती है। आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कहां जाना है, कैसे अनफ्रीज कराना है, फिर आप यहां वहां घूमते रहते हो। और कई सारे स्कैमर्स मार्केट में उपलब्ध हैं जो कि रिकवरी के नाम पर, कुछ लोग तो मेरे ही नाम का इस्तेमाल करते हैं, रिकवरी के नाम पर इन पीड़ितों को अप्रोच करते हैं और कहते हैं भैया हम तुम्हारे पैसों की रिकवरी करा देंगे। तो बहुत कुछ चल रहा है प्रीपेड टास्क स्कैम के नाम पर। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वर्क फ्रॉम होम के नाम पर कोई भी आपको किसी भी तरह की रेटिंग, किसी भी तरह के अकाउंट फॉलो करने के नाम पर कोई पैसा देता है तो मत लीजिएगा। और पैसे लगाना तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि जो भी आप लगाते चले जाएंगे वो सारा पैसा वो रखते चले जाएंगे और आपको अंत में कुछ नहीं मिलने वाला है। यहीं पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडर भी पैदा हो गए हैं जो कि इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर और फेसबुक पे आपको ढूंढते हुए मिलेंगे। वो आपको बताएंगे कि 700 रुपए लगाइए, 2500 रुपए मिल जाएगा, 5000 रुपए मिल जाएगा, 25,000 रुपए मिल जाएगा। मोटे रिटर्न का वादा करते हैं 1 से 2 घंटे के अंदर। ये सब स्कैम है। प्लीज रिक्वेस्ट है, एक भी रुपया लगाने से पहले सोचिए, रिसर्च कीजिए, ढूंढिए और उसके बाद ही कहीं पर आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आज के समय में फ्रॉड की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। सब बड़े बड़े ब्रांड नेम का इस्तेमाल किया जाता है आपके दिमाग को भ्रमित करने के लिए। और आप सोचते हैं कि ये बड़ी कंपनी है जो कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर के आई है तो आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सब स्कैमर्स हैं। दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली की जो साइबर सेल है, उसने 5 ऐसे साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिनके तार दुबई और फिलीपींस में बैठे हुए अंतरराष्ट्रीय गिरोह से जुड़े हुए हैं। और इन 5 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इनके पास से लगभग 1.25 करोड़ रुपए इनके अकाउंट से बरामद किए हैं और साथ ही 25 अलग अलग बैंक अकाउंट्स के बारे में भी जानकारी हासिल हुई। पुलिस ने जांच के बाद बताया कि ये जो बैंक अकाउंट्स बरामद किए गए हैं, इन बैंक अकाउंट से रोजाना करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा था। वो अलग बात है कि अंत में सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए ही बरामद किए गए, बाकी का पैसों का लेन देन यहाँ पर हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो के जरिए ये सारा पैसा जो होता है वो बाहर भेज दिया जाता है। साथ ही ये जो पैसे कमाते हैं उन पैसों का निवेश सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेम्स में किया जाता है। और इस तरह के साइबर अपराधी जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जिनसे कि बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर का जो है जुगाड़ करते हैं और उसके बाद हमारे ही देश के लोगों को ठगते हैं और उन पैसों का इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा हमारे देश के अगेंस्ट ही किया जाता है। ठीक है ना। तो अगर आपको अभी भी ये बात समझ में नहीं आई है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।